नमस्कार, आप देख रहे हैं सारांश भारत न्यूज़ और अभी हम हैं श्री राम कथा ज्ञान महोत्सव में, जहाँ पे लगभग 20 तारीख को ये कथा का शुभारंभ हुआ था और 20 तारीख से लगातार 24 तारीख तक यहाँ पे कथा चला है, जिसका समापन कल 24 तारीख को हुआ है। आज जो है यहाँ पे जो है भंडारा का रखा गया है, हवन होने वाला है। हवन के बाद जो है भंडारा का शुभारंभ होगा, जिसमें काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। तो मैं बाबा यहाँ पे आए हुए हैं, दामोदर नाचार्य जी महाराज यहाँ पे हैं। तो यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञ कृत्यज्ञ यज्ञ भुग्यज्ञ साधनः। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा। यज्ञ कौन है? तो भगवान विष्णु हैं। यज्ञ के पति कौन है? तो भगवान विष्णु हैं। यज्ञ के भोक्ता कौन है? तो भगवान विष्णु हैं। यज्ञ के अंग कौन है? तो भगवान विष्णु हैं। इसलिए चाहे किसी भी देवी देवता की आराधना हो, सर्वप्रथम जब संकल्प लेते हैं तो हरि ओम विष्णु विष्णु हो बोलते हैं। तो अभी तक तो भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के जो विभवावतार, जो श्री रामावतार भगवान का हुआ है, वो भगवान राघवेंद्र रामचंद्र जी के दिव्य मंगलमय कथा पिछले 5 दिनों से यहाँ पर चल रहा था। कल ही उसका समापन हो जा चुका है, विश्राम दिया जा चुका। कथा का समापन नहीं होता, कथा को विश्राम दिया जाता है, तो विश्राम दे दिया जा चुका है। क्योंकि कल से नवरात्र भी प्रारंभ है, तो आज कथा के उपरांत कुछ भगवान के मुखोला, भगवत मुखोलाशार्थ आहुतियां डाली जाएगी। क्योंकि यज्ञ का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है। यज्ञ से ही वृष्टि होती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा गीता में, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञ से ही सृष्टि का विस्तार होता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। यज्ञ से ही सृष्टि का विस्तार होता है। इसलिए भगवान राघवेंद्र रामचंद्र जी का जन्म जो है सो यज्ञ के माध्यम से होता है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगवान राघवेंद्र रामचंद्र जी का जन्म यज्ञ के माध्यम से, और भगवान के जीवन का पहला कार्य यज्ञ की रक्षा करना, और भगवान का विवाह भी यज्ञ के माध्यम से ही संपन्न हुआ। यह पूरा संसार ही यज्ञमय है। अभी हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। ज्ञान यज्ञ में क्या होता है कि वक्ता के जिह्वा रूपी श्रुवा के द्वारा श्रोता के कर्ण रूपी कुंड में एक एक वर्णों की आहुति डाली जाती है। तत्पश्चात जो है हृदय में विवेक रूपी बीज का अंकुरण होता है, और जब विवेक रूपी बीज का अंकुरण होगा तो क्या होगा? भगवान के चरणों में अनुराग होगा कि होई विवेक मोह दृढ़ भागा तब रघुवीर चरण अनुरागा। विवेक उत्पत्ति सत्संग में ही होता है। विवेक जो है वो सत्संग का पुत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक जो सत्संग का पुत्र है, इसलिए हम लोगों ने ज्ञान ये किया। पूरा संसार ही यज्ञमय है। मैं कहाँ तक कहूँ, जिस समय में परीक्षार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जब परीक्षा देता है, उसमें भी वो यज्ञ ही करता है। वो यज्ञ एग्जामिनेशन हॉल जो है वही उसका यज्ञ मंडप हो जाता है, और जो परीक्षार्थी है वह यजमान हो जाता है। उसकी लेखनी जो है वही उसकी श्रुवा है, और वह जो पेपर वह जो है वही उसका यज्ञ कुंड हो जाता है, जिसमें एक एक वर्णों की वह आहुति डालता है। जब हम भोजन करते हैं तब भी यज्ञ ही करते हैं। हाथ जो है वही यहाँ आपकी श्रुवा हो गया। दाल चावल साग सब्जी जो भी शाकल की हम आहुति डाल रहे हैं। तत्पश्चात उस अन्न से जो है वह खून तैयार, रस तैयार हुआ, रस से खून, खून से हड्डी, हड्डी से मेदा, मेदा से मज्जा, मज्जा से शुक्र तैयार हुआ, और शुक्र को जो पिता रूपी यजमान ने माता के गर्भाशय रूपी कुंड में आहुति डाला, तत्पश्चात हमारा जन्म हुआ। तो संपूर्ण जगत ही यज्ञमय है।
इन्हीं सब भावों को हृदयस्थ करके यहाँ पर ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था और आज होत्र यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। सारे भक्त महानुभाव सब यहाँ पर उपस्थित हैं। बस जय श्रीमन्नारायण। दोबारा श्री भगवान के अनुग्रह संकल्प जब होगा, जब पुनः भक्तों का आवाहन होगा, सब कुछ अनुकूल वातावरण बना रहेगा तो मैं जरूर आऊंगा। शीघ्र आने की मैं कोशिश करूंगा। जिस तरह से आज सर जो आज के दिन में जो लोगों का खान पान हो गया है, या नवयुवकों को खास करके क्या संदेश देना चाहिए? नवयुवकों को मुख्य रूप प्रति पिता का क्या आदर्श होना चाहिए, माँ के प्रति पुत्र का क्या आदर्श होना चाहिए, पुत्र के प्रति माँ का क्या होना चाहिए, पति के प्रति पत्नी का क्या होना चाहिए, पत्नी के प्रति पति का क्या होना चाहिए, भाई के प्रति एक भाई का क्या आदर्श होना चाहिए, ये सारी बातें भगवान राघवेंद्र रामचंद्र जी के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस तरह से भगवान राघवेंद्र रामचंद्र जी ने जिस तरह से अपने पिता को सत्यसंग साबित करने के लिए, सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए, चाहते तो उनके पिताजी ने तो कह दिया था कि हम राघव कैकेय्याम वरदानेन विमोहिता, श्री राम मेरे हाथ में हथकड़ी और पाँव में पाँव लगा कर अयोध्या के कारागार में डाल दो, तुम स्वयं अयोध्या के पाँव सिंहासन में बैठ करके तुम राज्य करो। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया। भगवान राघवेंद्र रामचंद्र जी ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, लक्ष्मण जी ने भी पालन नहीं किया, भरत जी ने भी पालन नहीं किया, शत्रुघ्न जी ने भी पालन नहीं किया, फिर भी पितृभक्त कहे गए। क्यों कहे गए, इसी बात को तो समझना है आज के लोगों को, और यही समझाने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए आज के नौजवानों को अपने पुरखा पुरनिया का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इतिहास नहीं जानेंगे तो भूगोल में भी आपका कोई चिन्ह नहीं रह जाएगा, भूगोल में भी आपका नाम निशान सब मिट जाएगा। इसलिए इतिहास जानना मुख्य रूप से आज के नौजवानों को बहुत ही जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने हमारे जीवन पद्धति में कौन सी परंपरा उनके स्थापित किया है, उनकी मान्यताएं क्या रही। आपकी जो महोत्सव के माध्यम से ही आपका दर्शन संभव है, या ऑनलाइन भी कुछ ऐसा व्यवस्था है? ऑनलाइन तो अभी उस तरह की व्यवस्था नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से या व्यक्तिगत संपर्क करके संभव है। हाँ, जैसे हमने कई या ग्रंथ के माध्यम से संभव है। मैंने विशिष्टाद्वैत दर्शन के कई ग्रंथों के ऊपर भाष्य लिखा है। श्रीमद् विशिष्टाद्वैत दर्शन का जो पहला ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ तत्वत्रयम ग्रंथ के ऊपर जो श्रीमद् बरबरमुंद्र स्वामी जी का भाष्य है, उस भाष्य की हिंदी व्याख्या हमने किया है, जो चौखंभासुर भारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है। इसके बाद सिद्धित्रय ग्रंथ जो आचार्य प्रथम वर्ष में आचार्य में लगा हुआ है, पाठ्यक्रम में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में, स्वामीनारायण विश्वविद्यालय जो है उनके यहाँ भी लगा हुआ है। दक्षिण भारत में कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में लगे हुए वो ग्रंथ हैं, जो कि अभी तक हिंदी व्याख्या उस ग्रंथ की नहीं हो पाई थी, जिसकी हिंदी व्याख्या मैंने किया है। और चौखंभासुर भारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है, रस्टड प्रकाशक है चौखंभासुर भारती प्रकाशन। तो वहां जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती है विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में जाती हैं, विश्व के सभी पुस्तकालयों में जाती है, उसका अनुबंध है विश्व के सभी पुस्तकालयों के साथ में। तो हमारी पुस्तकें विश्व के सभी पुस्तकालयों में गई है। सारी ग्रंथों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर प्राप्त है, कहीं भी बैन नहीं है। इसके अलावा भी हमने उपनिषदों के ऊपर काम किया, उपनिषदों के ऊपर भी हमारी व्याख्या है। कठ प्रश्न मुंडक मांडुक ऐत्रेय तैत्तिरीय श्वेताश्वतर, ये 7 उपनिषद के ऊपर हमारी व्याख्या है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार। तो सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं चौखंभासुर भारती प्रकाशन वाराणसी, और वहाँ क्या उसकी और जितनी शाखाएं हैं सभी जगहों पर उपलब्ध हैं। उसके माध्यम से भी आप सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धांत बोध हो सकता है। कल से दशहरा पर्व का शुरुआत हो रहा है, और उनका जो है कलश स्थापना का कल पहला मुहूर्त है सर, उस पे लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विशेष रूप से अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। पवित्रता बहुत ही जरूरी है, पवित्रता और सात्विकता। जैसे मन में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है ना, तो रजोगुण और तमोगुण का आधिक्य न हो, सत्वगुण की अधिकता बनी रहे,
तो इसके लिए पवित्रता अत्यंत अपेक्षित है। इसलिए लोग फलाहार लेते हैं, फल का सेवन करते हैं, अन्न का परित्याग करते हैं कि फल दूध का सेवन करेंगे तो सात्विक आहार ग्रहण करूंगा तो सात्विक बुद्धि विचार हमारी बनी रहेगी, तमोगुण की वृद्धि नहीं होगी, तामसी विचार नहीं उत्पन्न होगा, नहीं हमारे द्वारा कोई अनाधिकृत कोई कार्य होगा। इस कारण से ये सब परंपरा में हमारे पूर्वाचार्यों ने पूर्वजों ने स्थापित किया है ऐसा। जी धन्यवाद सर। हाँ सर का तो यही अच्छा लगा है जी, अच्छा लगा।